नरसिंहदेव भगवान। सबने बोला कि अब कौन भगवान की प्रार्थना करेगा, कौन करेगा? तो सबने कहा कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, इंद्र करें, क्योंकि देवताओं को तो बचाया। इंद्र जैसे ही आगे जाने लगा तो इंद्र ने भगवान का स्वरूप देखा, डर के मारे वापस आ गया, हमारे बस की नहीं है। भगवान इतने क्रोधित हैं कि एक दहाड़ में खत्म हो जाएंगे हम तो। सबने कहा भगवान के बाद तो ब्रह्मा जी ही हैं, चलिए ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ब्रह्मा जी को कहा आप जाइए भगवान का क्रोध शांत कीजिए। अब ब्रह्मा जी जैसे ही आगे आते हैं, भगवान ने एक टेढ़ी निगाह से देखा, आप तो नजदीक भी मत आना, ऐसे कोई वर देता है ऊपर मरू ना नीचे मरू, अंदर मरू ना बाहर मरू, इतने वर दे दिए कि मारना मुश्किल पड़ गया, आप तो चले ही जाओ यहां से। ब्रह्मा जी भाग पड़े। सबने बोला पति क्रोधित हो जाए तो पत्नी से तो शांत हो ही जाता है, माता लक्ष्मी को बुलाया जाए। माता लक्ष्मी के पास गए हैं, माता लक्ष्मी आपके पति बड़े क्रोधित हैं। माता लक्ष्मी बोलते मेरे पति क्रोधित? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, मेरे पति तो शांताकारम, मेरे पति से बड़ा शांत कोई नहीं है, और मेरे पति क्रोध? अरे भृगु मुनि परीक्षा लेने आए कि तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है जो क्रोध नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने बड़ी क्रोध के साथ बोला मेरा बेटा होकर मुझको ही प्रणाम नहीं करता है, बड़ा क्रोध किया। भृगु महाराज बोलने लगे ना ना ये तो क्रोध करते हैं भाई। शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास जाते हैं, देखते हैं क्रोध करते कि नहीं करते हैं। जैसे भृगु मुनि को देखा शंकर जी ने, शंकर जी बाहें खुलाकर खड़े हुए, आओ संत आए हैं, हृदय से लग जाओ, धन्य हो गया संत भगवान आ गए। भृगु मुनि ने बोला तुम शमशान के निवासी, शमशान की भस्म लगाने वाले मुझको गले लगाओगे? शिव जी ने उठाया त्रिशूल, माता पार्वती ने बोला संत है छोड़ दो। भृगु मुनि बोले बच गए। शिव जी तो बड़े क्रोधित हैं। अब भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान वैकुंठ में बड़े आराम के साथ शेषनाग पर लेटे हैं। भृगु मुनि आए कैसे क्रोध दिलवाया जाए? तो भृगु मुनि कहते हैं बलि का कौन सा दोष था, बाली का कौन सा दोष था, काली का कौन सा दोष था, दैत्यों का कौन सा दोष था, मोहिनी अवतार लेकर सब खत्म कर दिया। आप ही कपट करते हो, कोई और नहीं करता। और भगवान को तो क्रोध नहीं आया सुनकर, पर भृगु मुनि जैसे ही बोल रहे थे भृगु मुनि को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि भृगु मुनि गए, भगवान लेटे थे, भगवान के पेट पर जाकर जोर से लात लगा दी। जैसे ही लात लगाई भृगु मुनि बोले अब गए। भगवान उठे, हाथ जोड़कर बोलने लगे धन्य हो गया, धन्य हो गया। लोग तो संतों की चरण की धूली के लिए तरसते हैं, आज तो साक्षात मुझे संत के चरण मिल गए। मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। बजा तो लो ताली थोड़ी सी। भगवान से बड़ा शांत कोई नहीं हो सकता। माता आई लक्ष्मी, मैं शांत करती हूँ, परंतु जैसे ही आकर सिंह के स्वरूप में देखा, माता लक्ष्मी कहते ये नहीं है हमारे, ये कोई और हैं, मेरे पति तो बड़े शांत हैं। माता लक्ष्मी भी गई। अब क्रोध कौन शांत करे? तो सबने विचार किया जिसके बुलाने पर आए हैं उसी के बोलने पर शांत होंगे। सबने प्रहलाद को हाथ जोड़कर कहा हे बेटा प्रहलाद, तू ही भगवान का क्रोध शांत कर सकता है। प्रहलाद जी महाराज नन्हे नन्हे उन पाँवों से आगे बढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंहासन से नीचे सीढ़ियाँ, वहाँ पर प्रणाम कर कर कहते हैं कि हे प्रभु स्तुति सुनिए, हे प्रभु बड़े से बड़े ऋषि मुनि, बड़े से बड़े गंधर्व, बड़े से बड़े वेद पाठी, बड़े से बड़े भक्त आपके प्रभु, देवता किन्नर आपकी बड़े श्लोकों में स्तुति करते हैं, क्योंकि उनको आती है। मैं एक दैत्य कुल में उत्पन्न, मैं एक अधम कुल में उत्पन्न, एक राक्षस कुल में उत्पन्न, आपकी क्या स्तुति करो? मुझको कुछ नहीं आता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्थात प्रहलाद जी महाराज ने सबको बड़ा बता दिया, अपने को छोटा बता दिया। और बंधुओं, जिस दिन भक्त के मन में ये बात आ जाए कि संसार में सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, समझ लेना उस दिन आप में दीनता बहुत ज्यादा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, मुझसे बड़ा दीन कोई। प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, कैसे स्तुति करूं? जैसे ही प्रहलाद जी ने स्तुति की, भगवान उतरे, प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोदी में बैठा दिया। जैसे ही गोदी में बैठाया, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े हैं। यहां तक वर्णन आता है कि भगवान ने अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटा है।
जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास जाता है और मैया जो है उस बछड़ा बछड़ी को चाटती है, प्रेम करती है, बिल्कुल वैसे ही आज भगवान सिंह रूप में आए हैं, सिंह के स्वरूप में आए हैं। अपने बच्चे को अपनी गोदी में बैठकर भगवान आज उनको प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। भगवान ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? इंद्र डर गए, ब्रह्मा डर गए, मेरी पत्नी लक्ष्मी डर गई, सारे देवता डर गए, तुझको भय नहीं लगता मेरा इतना भयानक स्वरूप देखकर? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु नहीं लगता। प्रभु एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? बोलो जोर से, जंगल का राजा कौन? पक्की बात, जंगल का राजा होता है शेर। प्रभु वैसे शेर किसी को कुछ बोलता नहीं, पर जब शेर दहाड़ करता है ना तो जंगल के जितने जीव होते हैं सब भाग जाते हैं। आज कोई ना कोई बिल्कुल जाएगा, परंतु जब शेर दहाड़ करता है तो सब भागते हैं। पर शेर का एक छोटा सा बच्चा, उसको डर नहीं लगता, वो जाता है और शेर के सिर पर जाकर बैठ जाता है, उसको नहीं भय लगता क्योंकि वो शेर का बच्चा है। भगवान कहते हैं हाँ ऐसा तो है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बस ऐसा ही है प्रभु। भगवान बोले समझ नहीं आया। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये संसार जो है ना ये सारा जंगल है, और इस जंगल के शेर आप हैं भगवान, और जितने ये भाग रहे हैं ना ये सारे वही हैं जो भागते हैं, जानवर। आज आपने दहाड़ किए सारे भागे, परंतु मैं शेर का बच्चा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, इसलिए मुझको डर नहीं लगता। मैं आपकी गोदी में आकर बैठ गया, मुझको नहीं भय। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा ऐसा उत्तर, जाओ आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद वैष्णवों में, भक्तों में अगर कोई भक्तों का राजा होगा तो भक्तराज प्रहलाद ही होंगे। बोलो प्रहलाद जी महाराज की, बोलो जोर से राधे राधे। भक्तों के राजा प्रहलाद को बना दिया, जो अधम आज कुल से उत्पन्न हुआ है। भगवान देना चाहे तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, बस आप करो तो सही। प्रहलाद जी महाराज को भगवान कहते हैं कि मांगो तुम क्या मांगते हो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपने दिया है, हम आपसे क्या चाहते हैं। प्रहलाद जी महाराज को खूब आशीर्वाद आज भगवान ने दिया है, और खूब हजारों वर्षों तक राज्य भोग बोलने का आशीर्वाद दिया।